क्लास 11 एंड 12 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और भली भांति बहुत अच्छे प्रश्न भी जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्लास 12 के क्वेश्चंस रियली बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अब तक जो है 3 परीक्षाएं, विशेष तौर से मैं आर्ट्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो हिंदी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री जो है ये 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक्स है, फ़िलासफ़ी है, 22 तारीख को हम लोगों का एजुकेशन का एग्ज़ाम है। एजुकेशन के सिलसिले में सिलेबस ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है, फिर भी मैं किसी वीडियो में कर दूंगा। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोगों को सवाल बनाने के लिए, जैसे मीन, मीडियन, मोड, टैली मार्क, देन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सब सिलेबस में, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। इस चैप्टर से बड़े प्रश्न तो आते ही हैं, छोटे प्रश्न भी जो हैं बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिलते हैं एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये जो वीडियो है ना आज, अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और अगर वीडियो को आप लोग देखते हैं तो मेरे हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं होगा, छूटने की तो बात दूर है, एक भी गलत नहीं होगा अगर आप देखते हैं, समझते हैं। मैं प्रयास करूँगा जितना धीमा हो सके वो समझाऊँगा। और रह गई लॉन्ग क्वेश्चंस वाले मैथ, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ, तो एक के बाद एक वीडियोस एग्ज़ाम से पहले सब मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर दी जाएंगी। जिनको जहाँ जो डाउट रहे वो लोग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिना पूछे बताया जाना संभव नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से सब कुछ करवाऊँगा। तो आज हम लोग जो है बेसिकली शुरू करते हैं पहले चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को क्रम में। पहला क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के कितने प्रकार हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के कितने प्रकार हैं, याद रखना है 3। हम लोग जो बार बार बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों ही जो है लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी का प्रकार है। मीन, मीडियन, मोड, ये आपके सिलेबस में भी बखूबी लिखा हुआ है। तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज़ में कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, कैसे मोड कैलकुलेट करेंगे, कैसे रेंज कैलकुलेट करेंगे, टैली कैसे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी स्कोर का कैसे निकालते हैं, ठीक है, और क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस मैं कर दूंगा। बस आप लोग जो है अच्छे से उसको समझिए। जिसको जहाँ डाउट लगे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ईजिली जो है इसको हम लोग समझेंगे, ईजिली, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, हम लोगों को ईजिली समझेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन एमसीक्यू में करेगा या शॉर्ट क्वेश्चन में करेगा कि मीन का फॉर्मूला क्या है। तो मीन का 2 तरह से फॉर्मूला होता है, एक होता है ग्रुप्ड डाटा का, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा का। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोगों को अनग्रुप्ड डाटा का पूछता है, तो उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे समेशन x बाई n, समेशन x बाई n। अब समेशन x क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं मैथ्स को शुरू करूंगा। फिर ये हुआ एक क्वेश्चन, नोट करते जाना है अगर नंबर अटेम्प्ट करने हैं तो। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टेस्ट पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी, ये सिंबल बना रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स में ये जो सिंबल है इसका क्या अर्थ है। तो ये है समेशन, SUMMATION, इसका अर्थ होता है जोड़, योगफल, जोड़, योगफल, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा मोड का फॉर्मूला लिखिए। तो मोड का फॉर्मूला एक तो हम लोग ग्रुप डाटा का करते हैं तो बहुत बड़ा करके बनाते हैं, और एक और फार्मूला है जो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको खाली जगह में भी पूछ देता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये 3 सवाल अभी तक हम लोगों ने किया। श्योर शॉर्ट में बात कर रहा हूँ कि ये सारी क्वेश्चंस जो आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला समेशन x बाई n, समेशन का मतलब होता है जोड़ या फिर सिंबल को समेशन कहते हैं, एंड मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब सवाल हल करते हैं। हम लोगों को दे दिया जाएगा कुछ एक आंकड़ा, कहा जाएगा उसका मीन निकालिए। कुछ आंकड़े दे करके कहे जाएंगे कि उसके जो है मीडियन निकालिए, और कुछ आंकड़ों से पूछा जाता है कि उसका मोड निकालिए। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं मीन को लेकर के। मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं होता।
सपोज कुछ डिजिट है 15, 17, 18, 20, 25। कुछ नहीं करना है मीन के लिए, सम ऑफ द टोटल नंबर अर्थात पूरे नंबर को आप जोड़ लीजिए। इसको लिख दीजिए 15 + 17 + 18 + 20 + 25 एंड देन जितने नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करके हमें डिवाइड कर देना। ऐड करते हैं 15 और 25 हो गया 40, 40 20 हो गया 60, 70, 80 और 15 95। 5 से कटा दिए, कट गया, आ गया 19 आंसर। तो ये जो सवाल है इसका मीन कितना हुआ? इसका मीन हुआ 19। अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं आप इजीली उसमें 19 पाएंगे, ठीक है। और अगर सॉल्व करने बोलेगा तो आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा था? समेशन x/n, ठीक है। और एक डिजिट करते हैं, आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास टेस्ट पेपर होगा, बुक होगा, कुछ भी होगा, आप वहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अगर पूरा ना कटे, ठीक है, या दशमलव में भी आ जाए पूरा कट जाए, लेकिन अगर पूरा ना कटे तो आप बगल में जो है ब्रैकेट में अप्रॉक्स या फिर लगभग लिख देंगे। करते हैं अभी हम लोग। और सपोज नंबर है 16, 20, 24, 30, 26, 12। तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ द टोटल नंबर दैट इज 16 + 20 + 24 + 30 + 26 + 12 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स आर देयर। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करते हैं 10, 20, 30, 30, 20 कितना हो गया? 50, 30, 80, 80, 20, 100, 100, 110। उसमें फिर 6 जोड़ेंगे, 6 4 10, 120, 126, 128 डिवाइडेड बाई 6 हुआ। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 12 हो गया, 1 बार में हो गया 6, अब बचा 2। तो 2 को जब कटाएंगे तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, ऐसे अनंत आते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इतना ही लिख करके ब्रैकेट में अप्रॉक्स या लगभग लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और एक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मीडियन करेंगे। और एक समझ लेते हैं, उसके बाद मीडियन। आप लोग भी बनाते रहेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे कर लेने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ एक भी सवाल जो है आप एग्ज़ाम में छोड़ करके नहीं आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इजी होते हैं। सपोज एक नंबर दिया गया 10, 15, 12, 0, 6, 4, ये एक नंबर है। तो हम लोगों को क्या करना है? सम ऑफ द टोटल नंबर। तो बेसिकली जितने भी अंक है सब लिखेंगे हम लोग, वो 0 भी लिखना ही है हम लोग को, ठीक है। एंड कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? 0 को छोड़ देते हैं। नहीं, आप 0 को भी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं। 10, 5, 15, 10, 25, 25 और 12 कितना हो गया? 27, 37, 37 और 10 47, 47 बटा 6, 6 सत्ते 42, 5 आया, 6 अठे 48, 6 तिया 18, फिर इसी तरह से 3 3 आते चला जाएगा। तो हम लोग ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? लगभग। समझने वाली बात है, यहाँ 0 लिखेंगे और इसमें 0 का काउंट भी रखेंगे कि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये था मीन। अगर मीन में कोई डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर डाल दें, और अगर क्लियर है तो फिर वो भी हमको बताएं। और अब जो है हम लोग मीडियन करेंगे। समझना है, सीखना है, और इसको करके ही जो है हम लोग सारा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जितना समय है, पर्याप्त समय है अभी एजुकेशन के लिए, और नंबर इसमें ही जो है बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या? अब हम लोग देखेंगे मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। फार्मूला है आपका n+1/2 नंबर, ठीक है। मीडियन के लिए सपोज कोई डिजिट दिया गया है, जैसे मैं एक अंक लिख रहा हूँ 10, 9, 5, 12, 14 सपोज। ध्यान से इस लाइन को बढ़िया से समझना है। अगर क्वेश्चन अरेंज्ड दिया है मतलब सीक्वेंस में, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, तब तो ठीक है। और नहीं तो आप क्या करेंगे? आप पहले छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में सजा लेंगे। सजा लेता हूँ मैं छोटे से बड़े में। पहले 5, 9, 10, 12 एंड 14। अब फार्मूला पर बैठाते हैं। फार्मूला क्या है? n+1/2। फार्मूला से समझ लीजिए, फिर और एक इजी तरीके से मैं बता दूंगा। MCQs में वो काम अप्लाई करेंगे आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं। n कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो n की जगह क्या बैठा दिए? 5 + 1/2।
यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 3। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ जो अंक आता है ऊपर से मैच करता हूँ हम लोग वही लिख देते हैं, नहीं ये 3 आया है मतलब यहाँ से शुरुआत से तीसरा अंक और पीछे से तीसरा अंक आप देख लेंगे तो यहाँ से 1 2 3 तीसरा अंक 10 है, इधर से 1 2 3 तीसरा अंक 10 है, यानी कि आपका आंसर जो है वो होगा 10, आपका मीडियन होगा 10, आपका मीडियन होगा 10। ध्यान रहे छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे क्रम में सजा लेना है। ठीक है, अगला समझते हैं। ये तो ऑड नंबर था, ठीक है, ऑड नंबर था मतलब 5 आया। अब हम लोग इवन नंबर से करेंगे, सम संख्या से। ध्यान से समझते रहना है और जिसको जहाँ डाउट रहे वो लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला इसको ध्यान रखिएगा, बिना फार्मूला का भी अभी बना करके जो है हम दिखाएंगे, बिना फार्मूला का भी हम लोग बनाएंगे और बन जाएगा, ईजिली बनेगा। ठीक है, आप लोग उसका आंसर याद रखेंगे, 10 आया था। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई अंक दिया जैसे 16 12 20 13 देन कोई एक अंक ले लेते हैं हम लोग 10 15। तो पहला काम क्या करना है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। सजा लेते हैं। सबसे छोटा है हम लोगों का 10 12 13 15 16, कुछ छूटा क्या, 3 3 6 10 12 13 15 16 20 हो गया। अब हम लोग n+1/2 पे बैठाएंगे तो n+1/2, n कितना है 1 2 3 4 5 6, 6+1/2 दैट इज 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 तो हम लोग खोल नहीं पाएंगे, तो शुरू से तीसरा अंक देखिए और लास्ट से तीसरा अंक देखिए। यहाँ से तीसरा अंक है 13 और यहाँ से तीसरा अंक है 15, अर्थात आंसर 13 और 15 के बीच में होगा। 13 और 15 के बीच में होगा। तब क्या करेंगे, 13 और 15 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 28/2, यानी कि अगर आप काटते हैं तो आपका मीडियन आ जाएगा 14। ठीक है, हम लोगों ने ऑड नंबर से भी देखा, इवन नंबर से भी देखा, फॉर्मूला के द्वारा। अब बिना फॉर्मूला के देखते हैं आंसर कैसे आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग भी बनाएंगे अपने अपने कॉपी पर, तो चीज़ें जो है और सरल हो जाएगी और आसान हो जाएगी। अब मैं समझाता हूँ बिना फॉर्मूला के क्या करेंगे। देखिए सपोज दिया गया है अंक, मैं पहले सजा देता हूँ, एकदम अरेंज रखता हूँ। हाँ, 7 9 12 13 15 सजा दिया। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसको काटना शुरू कीजिए। शुरुआत का 1 लास्ट का 1, शुरुआत का 1 लास्ट का 1। देखिए लास्ट में क्या बचा, 12। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अगर आप n+1 में बैठाएंगे तो 5+1/2 दैट इज 6/2 यानी कि 3 आएगा। इधर से तीसरा अंक 12, इधर से भी तीसरा अंक 12। तो हम लोगों ने इजीली उसको निकाल लिया। अगर आप MCQ में सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली ऐसे कर सकते हैं। सपोज मैंने एक अंक लिखा 7 9 10 12 13 15, यहाँ से पहला लास्ट 2 अंक बच गया, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 10 12 हो गया 22, 22/2 कट के हुआ 11, आपका मीडियन हो गया 11। तो फार्मूला से बनाएंगे तो वैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बना रहे हैं फार्मूला का यूज़ कीजिए। MCQ में आप ऐसे करके क्विक आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मोड। वीडियो में बने रहना और आप लोग को बनाते रहना है, तब जा करके जो है मज़ा आएगा और बनता ही रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे मोड कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर देखा जाए तो सबसे क्विकेस्ट जो है तरीका मोड का ही है, सबसे विश्वसनीय मीन है और सबसे क्विकेस्ट मोड है। मोड सीख रहे हैं, मोड को हम लोग बहुलक कहते हैं, बहुलांक भी काफ़ी जगह देखने को मिलता है। सपोज दिया गया है 3 4 3 2 2 3 4 2 3। आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्या है। ठीक है, 4 कितने बार आया है, 1 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 कितने बार आया है। 3 आया है 1 2 3 4 और 2 आया है 1 2 3 बार। तो सबसे अधिक बार क्या आया, 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। बस मोड एकदम यही है, मोड आपका यही है कि जो सबसे अधिक बार आपका नंबर आया वो आपका क्या हो जाएगा, मोड। क्लियर हुआ। अब हम लोग सीखते हैं कुछ और सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के लहजे से मैं बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में 3 बताया था MCQ और उसके बाद मीन मीडियन मोड हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखते हैं रेंज जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसार क्षेत्र। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। ध्यान रहे, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। अब सवाल लिखेंगे और डायरेक्ट बनते चला जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया
फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? रेंज का। ठीक है, सपोज सवाल दिया है कि 15 और 20 का रेंज निकालिए, 15 और 20 का रेंज निकालिए। तो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर क्या है? 20 माइनस लोएस्ट स्कोर क्या है? 15। कितना आ गया आंसर? 5। यानी कि 15 से 20 का अगर रेंज पूछता है, इसका रेंज कितना हो जाएगा? 5। सपोज दे दिया 35 से 39, इसका रेंज निकालिए। तो रेंज निकालिए 39 माइनस 35, कितना आ गया? 4। अगर दे दिया 49 से 54, इसका रेंज आप निकाल करके दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप बना पा रहे हैं तो। ठीक है, मैं लास्ट में कुछ सवाल भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग रेंज निकाल के बताइए। आगे देखते हैं, रेंज हो गया। चलिए, फॉर्मूला लिखते रहना है, बनाते रहना अपनी अपनी कॉपी पर। चलिए, रेंज हो गया। अब रेंज के बाद हम लोगों को क्लास इंटरवल निकालने बोलता है। क्लास इंटरवल, इंटरवल जो स्कोर दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर है 35 to 40, तो इसका इंटरवल निकालना होता है। इंटरवल में कुछ नहीं करेंगे, जैसे रेंज निकाले थे 40 से 35 को माइनस कर दीजिए, जो आया वो आपका क्या आ गया? इंटरवल। रेयर ये सब नहीं पूछता है लगभग, लेकिन इसको सीख कर रखना जरूरी, कभी कभी दे देता है। ठीक है, आगे अब क्या है? अब मैं कुछ सवाल एक लिखा, जैसे कि मैंने लिखा 35 to 40। अब इसमें दो चीज़ें आपको निकालने बोलेगा, 2 से 3 चीज़ें। क्या क्या मैं वो लिख दे रहा हूँ। आपसे कहेगा इसका मिड पॉइंट निकालिए, एक क्वेश्चन बन गया। आपसे कहेगा इसका अपर लिमिट निकालिए, आपसे कहेगा इसका लोअर लिमिट निकालिए। ध्यान से समझना है। तो क्या करेंगे, सो देखिए, जब मिड पॉइंट बोलेगा ना, तो मिड पॉइंट में क्या कीजिएगा? दोनों स्कोर को जोड़ करके 2 से भागा कर दीजिए, यानी कि 75/2 कट के आया कितना? 35 और 70 हो गया, तो कट गया हो गया 37.5। ये क्या आ गया हम लोग का? मिड पॉइंट। अपर लिमिट जो ज़्यादा है उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, लोअर लिमिट जो कम है उसमें 0.5 घटा दीजिए, बस निकल गया। शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है सारा, श्योर शॉर्ट मिलेगा एग्जाम में, ना मिले तब आप कहें। ये सारी चीज़ें जो है कॉमन मिलेंगी। आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको इजीली सब कुछ मिलता ही रहेगा। हो गया ये, आप इसको बनाते रहें, स्क्रीनशॉट ले, जो भी कीजिए, प्रैक्टिस करना होगा आपको। अभी कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। सपोज आपको एग्जाम में दे दिया कि टैली निकालिए। पहले मैं टैली बता दूं, टैली हम लोग करते कैसे? तो 1 2 3 4 5 को ऊपर से कट करते थे, 5 नहीं लिखते हैं। सपोज 5 लिखना है तो ये 5 नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तरीका होता है। तो सपोज एग्जाम में अगर क्वेश्चन करे कि अगर कोई एक अंक है 15, कोई एक अंक है 15, तो इसका सही टैली क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 15 हुआ इसमें। आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। आपको दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें दे दिया नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं 5 पर 1 काटते हैं, 5 5 10 5 15, तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके प्रश्न आ जाएंगे। मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं इसको आप कर लें, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट से फिलहाल एक भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। इस पार्ट से एक भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, इस पार्ट से एक भी नहीं छूटेगा। मैं कुछ स्कोर दे रहा हूँ, कुछ सवाल दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन दे देता हूँ मैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 17 18 20 25 26 30 प्रैक्टिस कीजिए, आंसर बताइए। मीडियन 12 18 16 10 9 14। ठीक है, मोड ले लीजिए, मोड बनाइए इसका 8 9 7 9 8 9 8 8 7, मोड निकालिए। ठीक है, आप रेंज निकाल के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस करने से ही तो होगा। हो गया, सेम डिजिट का आपने रेंज निकाल दिया, इसी का आप मिड पॉइंट निकाल के दीजिए, इसी का आप लोअर लिमिट निकालिए, इसी का आप अपर लिमिट निकालिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में कॉमन आ जाएंगे। आप लोग इसको कीजिए। इसके बाद जो है मैं आगे जब बताऊंगा, तो जब बड़े जो 4 अंक 8 अंक में आते हैं सवाल, वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। लेकिन ये सारे करने के बाद, आपका रिस्पॉन्स को देखने के बाद ही जो है
जल्द से आपको वीडियो मिलेंगी, आप लोग देखिए और रिस्पांस ज़रूर कीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिक्कतें हैं तो कहाँ दिक्कत है आप वो ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन समझ कर बनाइए ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है।